हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम मेरे भाई क्लास आपके लिए रेगुलर लेकर आ रहे हैं और बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 25 की बात करी थी हमने, 13 देखिए मेरे भाई। संयोग संयोग देखिए, 13 प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर है और दिन भी हमारे 13 ही बचे हुए हैं। ठीक है, ये दिन 13 है मेरे भाई। ठीक है, ये जो दिन 13 जो है ये तेरे ही है। और तेरे अगर इसने यूज़ ले लिए, तूने ये 13 दिन अगर यूज़ ले लिए और 30 नंबर यहाँ से लेकर आ गया, 30 नंबर अगर रीजनिंग से मिल गए और 25 नंबर मैथ्स से मिल गए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। ठीक है, सुनिश्चित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कंटेंट एकदम बेस्ट लेकर आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, हर शिफ्ट में। अंडर ग्रेजुएट में मिला था, अंडर ग्रेजुएट में भी मिलेगा। और इसे सिंपल मिलेगा, प्लस को माइनस से और प्लस गुणा को भाग से बदलना है, ये बात ध्यान रखना। गुणा को भाग से, भाग को गुणा से। ठीक है, प्लस को माइनस आपस में बदलना है ना, इस बात का बोला है। तो ये हम बिल्कुल गुणा को भाग और प्लस को माइनस से। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हाँ भाई, इसको सोल्व करना है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास सभी को आता है, बिल्कुल लगा लीजिए। इससे कट करेंगे तो 143। ठीक है, 143 आने वाला है। 68 माइनस में है ही सही। और 13 पंजे 65, 6 बचे, 13 चौक 13 26, 13 चौक 52 और 6 58। आने वाली तो लमसम है, बिल्कुल लमसम आने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, और 12 का 2 और 6 और 1 728 में से 68 अगर माइनस करते हैं तो 0। 12 में से 6 6 660। भाई इसको सॉल्व करने पे 660, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले डिवाइड, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, और जो बोला गया है वो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आएगा मेरे भाई। ऑल, ऑल का क्या है भाई कोड? ऑल कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑल, और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो जगह ऑल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो इसका कोड है वो भी कॉमन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जेड क्यू है, एन आर नहीं है, वी के नहीं। ये पकड़ में आ गया भाई, स्टार्टिंग में आ गया था तो ही हमको लगा देना था जेड क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चेक करना हमारा फर्ज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखिए, सभी बोल रहा है सभी टब शर्ट है। क्या है? तभी सभी टब, जितने भी टब है वो क्या है? शर्ट है। भाई मेरे साथ अगर सॉल्व नहीं भी करोगे और बस आप देख भी लेंगे 25 तो हो जाएगा काम आपका। ठीक है, लेकिन सॉल्व करना चाहिए और वीक टॉपिक पकड़ के उसको पूरा निपटा देना है ना। 50 60 जो भी बने आपसे क्वेश्चन वो। कुछ शर्ट जेम है, कुछ शर्ट क्या है भाई? जेम है। कोई भी जेम कोट नहीं है, बहुत बढ़िया। कोई भी जेम कोट नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कोई भी टब कोट नहीं है क्या? कोई भी टब कोट नहीं है क्या? ये हम नहीं बोल सकते मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ जेम टब है क्या? कुछ जेम टब है क्या? नहीं, यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, इसमें थोड़ी सी होशियारी बरतने की जरूरत है और सावधानी भी। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता घुमा फिरा के, लेकिन इतना टफ नहीं आएगा आपके लिए, बहुत सिंपल आने वाला है। एफ जो है जी की बहन है। ठीक, जी एच का पति है। जी जो है एच का पति है। ठीक, एच आई की पुत्री है, बहुत बढ़िया। एच आई की पुत्री है। आई जे की पत्नी है। आई जो है जे की पत्नी, बहुत शानदार, ये तो और अच्छी बात कही। अब एफ जो है जे से किस प्रकार से भाई? लड़की का जो पुत्री का, पुत्री के पति का भाई है, पुत्री के पति का, अच्छा पुत्री के पति की बहन है, सॉरी भाई कहाँ आ गया, बहन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बहन क्यों है पता है ना आपको?
क्या पता है आपको? ये जे की पुत्री है, पुत्री का पति है और पति की बहन है ये, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे भाई, ये ऑप्शन ऐसे देता है ताकि हमको भी समस्या ना आए, ठीक। आगे देखो, ऑप्शन दिख रहा आपको, ये इसका कोड देखना है, लेकिन कोड हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ से। क्यों क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसने शर्त दी है। क्या दी है मेरे भाई? शर्त। अब शर्तों को पालन करना है। यदि पहला और अंतिम एक संख्या है, पहला और अंतिम एक संख्या है, बिल्कुल है, तो पहले और अंतिम के कूट आपस में बदलना है। अब क्या बोल रहा है? 3 का क्या है भाई? शुरू में लिखना है 3 का L, और 7 का क्या है? W। अब LW 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 2 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि पहला तत्व एक विषम, बिल्कुल विषम है, और अंतिम एक सम, नहीं मेरा भाई ये दूसरा वाला बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तीसरा भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि जो अब कोड दिया है 2 का D है तो D लिखो, LD दोनों में है, FEZ, हाँ चलो ठीक है, FE 2 को छोड़ दो और 2 को छोड़ दो, और 9 का देखो सीधा कोड, 9 का T है मेरे भाई, ठीक है। तो T वाला जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? T वाला जो भी होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T L और D वाले में T कौन है? L और D वाले में, इसमें तो T यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर T यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन सीरीज का है बिल्कुल मेरे भाई, एक बार आप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत बार करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। एक बार मेरे कहने पर बिल्कुल ट्राई कीजिए। आपने अगर ट्राई किया होगा इसको तो बिल्कुल मेरे भाई ये बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, 100% बन गया होगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है यार। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इधर देखिए, बी से डी करा +2, आई से इसने के करा, आई के मतलब +2, और जी से इसने आई किया, ये भी +2, मतलब तीनों में +2 हो रहा है। यहाँ पर देखें, हाँ सब दूर +2, तो H8 J O15 17 क्वीन M मेरा 13 15 O JQO, ये हमारा आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ट्राई किया होता, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा यार, क्या है बताओ आप, इन क्वेश्चनों में क्या है बताइए, ठीक है। ये देखिए सीरीज, क्या दिखाई दे रहा है सीरीज में आपको? 6 और 6 12, इसके बाद 2 और 1 12, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी 12 दिखाई दे रहा है, वाह, मतलब यहाँ पर भी 12 प्लस करेंगे तो 82 होगा, यहाँ पर +12 करेंगे तो 82 होगा। भाई यहाँ से आंसर में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। PQRSTU भी कितने बंदे हैं? 2 4 6 और एक 7, 7 बंदों वाले बहुत ज़्यादा दे रहा है भाई, 6 के भी दे सकता, 8 के भी, कोई दिक्कत नहीं थी, 7 के कर देते। यू टी के ठीक दाई और बैठा है, टी के ठीक दाई अंदर की साइड ही देख रहे हैं ना, टी के ठीक दाई और, ये अंदर की साइड ही देख रहे हैं ना मेरा भाई, हाँ केंद्र के सम्मुख। यू के बाएं से गिनने पर, यू के बाएं से गिनने पर यू और वी के बीच 3, 1 2 3, यू और वी के बीच 3 व्यक्ति, बहुत बढ़िया। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति है, टी और आर के बीच अगर 3 व्यक्ति देखने जाऊं मैं, 1 2 3, इधर से 1 2 3, हाँ तो 1 2 3 यहाँ इधर ही होगा, क्योंकि इधर से जा रहा हूँ तो, अच्छा टी और आर के बीच अगर इधर से जा रहा हूँ तो 1 2 3, और ये आर यहाँ पर भी आ सकता है, बहुत शानदार। नहीं यार 1 2 3 आर नहीं आ सकता इधर, 3 व्यक्ति नहीं 4 व्यक्ति है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं फिक्स हो गया आर तो। नेक्स्ट
लाइन पड़े अगर, तो क्यू जो है पी के ठीक दाईं ओर है, क्यू जो है पी के ठीक दाईं ओर है, अंदर की साइड अगर देख रहा है तो पी के ठीक दाईं ओर, पी यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, है ना। बचा कौन है भाई, टी, टी नहीं है, कौन बचा है, एस, हाँ एस बचा हुआ है, एस यहाँ पर कर दो। पी के बाईं ओर से गिनने पर, पी के बाईं ओर की गिनने पर टी और पी के बीच में 1 2 3 4, 4 व्यक्ति है। सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा एक बार सीख लिया तो। देखें 92 लोग उत्तर की और सम्मुख पंक्ति में खड़े हैं भाई। वायु मंजू जो है बाएं छोर से, दायां उधर है, बायां इधर है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है मंजू, और जबकि निशा दाएं छोर से 9वें स्थान पर। बहुत शानदार मेरे भाई, निशा 9 स्थान में। मंजू और निशा के बीच कितने लोग हैं भाई, 16 और 9, 16 9 25, बस इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करना है। 12 में से 5 गए तो 7, 8 में से 2 गए तो 6। कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ। जब कभी भी आएगा तो इसे बनाना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से घटाना है, बस आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, V जो है W के पश्चिम में है, V जो है W के पश्चिम में, V के पूर्व में कौन है भाई, X, बहुत बढ़िया। W के उत्तर में कौन है, ये देखो अभी तो फिलहाल Y W के उत्तर में है ना। और V के पूर्व में, V के पूर्व में X यहाँ भी हो सकता है और X यहाँ पर भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते अभी। Z W के उत्तर पश्चिम में, Z जो है W के, Z X के उत्तर में और Z W के उत्तर पश्चिम में। बहुत शानदार, चलो समझ गए। X यहीं पर कहीं बीच में आएगा, तभी तो X के उत्तर में Z जाएगा और तभी तो W के उत्तर पश्चिम में आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही इसने और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Z W के उत्तर पश्चिम में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। Y W के उत्तर में भी हो गया। हाँ, कस्बा W के संबंध में भाई, W के संबंध में X की स्थिति बतानी है। ओ तेरी तो, W के संबंध में X की स्थिति अगर बताएं हम तो मेरा भाई क्या है इधर, पश्चिम, क्या है, पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। अब किसके संबंध में है वो चीज देखना है और किधर की साइड है वो चीज देखना है। नेक्स्ट, एक निश्चित तरीके से IB 17 FR 6, मतलब 17 में से 6 मतलब -11, यहाँ पर भी -11, तो मेरे भाई -6 में अगर -11 करते हैं अपन, चलो तो क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे ना, ये -17, -17 सिर्फ एक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर हटा दो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम थोड़ा सा ध्यान हमारा चूकता है किस चीज़ से, कि यहाँ माइनस देख के हमको ऐसा नहीं लगता ये माइनस का है, देखो माइनस का ही है, यहाँ सिंपल प्लस का है तो कुछ नहीं है, प्लस का है तो कुछ नहीं है, लेकिन माइनस का है तो माइनस लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस लगे हुए हैं, ना कि ये डेस है, ठीक है। डेस समझ करके हम यहाँ पर चोट खा जाते हैं, नहीं खाना है। अब देखो, अब इधर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर भैया यही के यही क्वेश्चन है। 4 8 12 और 16 20 T20, टी से स्टार्ट हो रहा है या 2 हो रहे हैं, ठीक है। 4 इसमें जोड़ेंगे, 23 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 26 तक तो पहुंचेंगे, और एक ए, टी ए वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ए का अर्थ अगर भाग है, बहुत बढ़िया, डी का अर्थ अगर ये है तो परिणाम 5 होना चाहिए,
क्या करेंगे बताओ? आप ही बताओ। पहले तो भाग के ऊपर फोकस करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। यहाँ भाग लगाएंगे, यहाँ भाग लगाएंगे, यहाँ भाग लगाएंगे और यहाँ भाग लगाएंगे। यहाँ तो भाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। बी का क्या है भाई? अर्थ गुणा है। हाँ लगा भी सकते हैं। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है हमको। 96 बी गुणा है 12 और डी यहाँ पर माइनस है और ए यहाँ पर भाग है और सी यहाँ पर प्लस है। क्या परिणाम 5 आ सकता है क्या? देखो नहीं आ सकता, परिणाम 5 नहीं आ सकता इससे, क्योंकि ये गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए परिणाम 5 नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट उठाइए, ऐसे देखना है इसको। 96 हाँ मेरे भाई ये हो सकता है 96 प्लस, मतलब ये जो गुणा वाला है ये तो हो भी नहीं सकता, ये बात ध्यान रख लेना। 12 बी क्या है? गुणा है ना, 12 45। ठीक है, ए क्या है? डिवाइड 3। डी क्या है? फिर से हमारा माइनस और 14। इसको देखते हैं। 15 और 12 पंजा 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180 माइनस 14 प्लस 96। भाई आ सकता है क्या परिणाम 5? नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, आएगा भी नहीं। अब क्या करेंगे? थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला 96 ए क्या है भाई? डिवाइड 12, डी क्या है यहाँ पर? माइनस 45, सी क्या है? प्लस 3, बी क्या है यहाँ पर? गुणा 14, 14 थी 42 और माइनस 45, मतलब कि माइनस का 3 तो यहाँ से आ गया हमको इतने से। ठीक, और 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 8 में से 3 गया तो 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हम, ये जो बी बी की जगह गुणा रख के देख लेते हैं यहाँ पर, तो समझ में आ जाता हमको यार भाई ये दोनों तो वैसे ही कट जाते, क्योंकि इनके दोनों का गुणा बहुत ज़्यादा आ रहा था। नहीं, नेक्स्ट कभी कभी भाग नहीं गुणा रख के भी देख लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो शनि ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की तरफ जाता है 11 किलोमीटर। ए से चलना शुरू किया, पूर्व की तरफ 11 किलोमीटर गया, फिर वह क्या करता है भाई? बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ता है अगर, तो ऊपर की साइड जाएगा 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, तो फिर बाएं मुड़ता है तो वापस इधर की साइड आएगा 12 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आगे निकल लिया भाई। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, मतलब नीचे एक साइड आएगा 10 किलोमीटर, और फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है। ठीक है, 1 किलोमीटर जाता है, बहुत बढ़िया, यहीं आ गया वापस, ये पी बिंदु पर पहुंच गया। ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में? भाई ऊपर की साइड जाना पड़ेगा और 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा तो हो जाएगा काम उसका। नेक्स्ट 2 4 6 7 अरे यार क्या हो रहा है भाई? चलो कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी है मेरा भाई, माफ करना, अपने हाथ में नहीं है ना। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर 2 4 6 7, ये 7 व्यक्ति आई एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, आई एच। ठीक है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आई एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, आई एच के बाईं ओर, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक, अब केवल एच डी और ई के बीच बैठा है, केवल एच क्या बोल रहा है? केवल एच जो है डी और ई के बीच बैठा है।
ठीक है। ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात हो गई है। तो अब क्या बोल रहा है ये, आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगा। एफ के दाईं ओर से गिनने पर, एफ यहाँ पर आ जाएगा। एफ के दाईं ओर इधर की साइड से गिनने पर एफ और ई के बीच दो व्यक्ति। सिंपल ही था, दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल था। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें हम तो क्या दिखाई दे रहा है मेरा भाई, 10 20 40 80 मतलब डबल, 3 6 12 24। हाँ 4 8 16 नहीं, 8 16 आना चाहिए, नहीं 6 12 24 48 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इतना ही सिंपल आपके इसमें भी देखने को मिलेगा। इसको देखो, इसको देखेंगे तो क्या देखेंगे मेरे भाई, ये ई दिख रहा आपको, तो ई को सेकंड नंबर वाले को पहले पे लाए और यहाँ से फिर सेकंड नंबर वाले को पहले पे लाए, सेकंड नंबर वाले को पहले पे, सेकंड नंबर वाले के पहले पे। यहाँ से पकड़ सकते हैं सेकंड सेकंड, बहुत बढ़िया, सेकंड सेकंड नहीं, सेकंड नंबर नहीं, सेकंड नंबर पे फिर सेकंड नहीं। वाह सुपर, ये लो कितना मस्त काम हो गया मेरे भाई। एक ही वर्ड पकड़ा सिर्फ, या तो लास्ट वाला पकड़ लेते, इधर लास्ट वाला लास्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में, ये वाला भी देख सकते हो, लास्ट वाला लास्ट में, ये लास्ट वाला लास्ट में और फर्स्ट वाला आ गया। हाँ इधर फर्स्ट वाला फर्स्ट लास्ट में, बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम। ये ऐसे हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें हम तो क्या है भाई, ये संख्या दे रखी है, ठीक है, इसके अंदर अंक है, संख्या दे रखी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, यही है ना, तीसरा अंक मतलब 5, और सबसे छोटी संख्या पहले अंक, सबसे छोटी संख्या ये पहले अंक, वो क्या करना है, जोड़ना है। सबको पता है मेरे भाई, 7। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, बताओ आप क्या हो सकता है। प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ भाग, ओहो क्या हो गया। प्लस का अर्थ ये है ना, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है, ठीक है, और प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है। क्या ला 5 माइनस का 5 है, 150 प्लस 2 147। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। अलग लास्ट वाला मैंने बोला था, T20 K11 -9 क्वीन P16, ठीक है, क्वीन से P16 अगर देखें हम तो -1, मेरा तेरा L12 -1, I नो H8 -1, मतलब इन तीनों -1, इसमें -9, मतलब ये अलग है। लास्ट वाले से देखना है, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल है मेरे भाई, ये है ना चाइनीज कोडिंग के बराबर क्वेश्चन है। ए का कोड कहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, ए वहाँ पर भी है, तो कॉमन है क्या है, 5। हाँ 5 कॉमन है मेरे भाई, और कोई कॉमन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक विषम में 2 जोड़ना है और प्रत्येक सम में अंक में 1 घटाना है। तो इसी प्रकार नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक की बात कर रहा है, ठीक है। विषम में 2 जोड़ना है मेरा भाई, है ना, विषम में 2 जोड़ना है, विषम में 2 जोड़ना है, सम में से 1 घटाना है, सम में से 1 घटाना है, विषम में 2 जोड़ना है, सम में से 1 घटाना है। सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग 12, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, वही बात बोल रहा है, तीसरा अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाना है।
क्या करना है, अच्छा सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाना है। बहुत बढ़िया, माइनस का 7, उल्टा काम हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 7। यहाँ पर 8 में से 1 नहीं घटाना, फिर 1 में से 8 घटाना है। ये भी खेल, यहाँ प्लस का 7 अगर दे देता ना ऑप्शन नंबर ई करके प्लस का 7 तो 12 बच जाती हमारी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्या है भाई, -1, -3, -5 और -7, -9, 9 माइनस करेंगे तो 4, 7, 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, हितेश कक्षा ऊपर से 28वें नंबर पर है, हितेश 28वें नंबर पर है और नीचे से 13वें, उसके कक्षा में कुल कितने हैं। अच्छा, हितेश नीचे से 13, ठीक है। देखो भाई इन दोनों को तो जोड़ना ही है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन एक घटाना है। क्यों घटाना है वो चीज़ आप ध्यान रख लो, क्यों घटाना है। एक घटाएंगे तो 40, क्यों घटाना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो हितेश भाई जो है ना ऊपर से भी गिना गए और नीचे से भी गिना गए, इसलिए एक घटाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब भाई नेक्स्ट वीडियो में अपन बिल्कुल मिलते हैं मेरे भाई, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, कंटेंट तो क्या है, यही आएगा जो है, यही मैं बोल रहा हूँ ना आपको। 2025 के जितने भी एग्जाम हुए, रेलवे के 24 के जितने भी हो, सबका निचोड़ है मेरे भाई ये, ठीक है, निचोड़ है। और आपको लगातार करवाते रहेंगे मेरे भाई, 25 तक रुकेंगे नहीं। आपकी एग्जाम से पहले मेरे भाई 25 प्रैक्टिस सेट 100% हो जाएंगे, 110% हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, है ना। बने रहिए अपने साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ मोटिवेशन मिलता है हमको, और कुछ नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।